नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक गैप अप ओपन हुआ और मार्केट गैप अप ओपन होते ही ये जो मार्केट में रेजिस्टेंस था इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ। तो फिर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम किया और उसके बाद एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,450। तो 300 से 450 यानी एक 150 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है 25,400 जहाँ से पिछले टाइम ब्रेकडाउन हुआ था उसी लेवल के आसपास जाने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद हमें 400 के नीचे एक ब्रेकडाउन निफ्टी में देखने को मिला और उसके बाद वन साइड सीलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिली जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,180 के आसपास। तो 400 से 180 यानी फिर से हमें एक 200 से 150 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो देखिए मार्केट ने जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था मार्केट ने पूरा गैप फिल किया। और जब भी मार्केट गैप फिल करता है अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एग्जैक्ट मार्केट ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद काफी देर कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद 25,250 इसके ऊपर एक जाते जाते टाइम मार्केट ने थोड़ा बहुत ब्रेक कर दिया। और उसके बाद हमें एक सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,320। तो 250 से 320 मतलब 50 से 80 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है तो मार्केट जब तक 25,350 इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज होने दीजिए तभी आप बाइंग का सोचिए वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। तो मार्केट अगर 350 के ऊपर अगर निकला तो पहला टारगेट मिलेगा 400 जहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे जा रहा है। 400 के आसपास आने के बाद फिर से अगर सेलर से ऐड होके मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और 400 के ऊपर अगर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है जो कि टारगेट रहेगा 25,500 और उसके ऊपर है 600 700 के ऊपर जा सकता है। तो एक 200 से 300 पॉइंट की बाइंग 400 के ऊपर निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अभी 25,250 जब जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था तो अगर आपको सेल में जाना है तो मार्केट 250 के नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 150 और 150 के ऊपर अगर नीचे निकला तो कोशिश करेगा 25,100 और 100 के नीचे फिर 25,900 के आसपास जा सकता है। तो फिर से आपको एक 250 के नीचे एक 150 से 200 पॉइंट की भी सीलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 25,400 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,150 के नीचे और फिर से जो है रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक डोजी कैंडल बनाई क्योंकि इंट्राडे में फिर से सेलर्स और बायर्स की फाइट आज भी हमें निफ्टी में देखने को मिली। मार्केट दोनों साइड मोमेंटम किया है तो उसके वजह से हमें एक डोजी कैंडल निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 250 के नीचे निकला तो फिर से इस वीक को रिटेस्ट करने जा सकता है जो कि लेवल है 25,200 150। और बाइंग की बात करेंगे तो फ्लैट ओपन हुआ 350 के ऊपर निकला ये 400 और 400 के ऊपर है 25,600 तक मार्केट जा सकता है जहाँ से बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। और देखिए अगर मार्केट में प्रॉपर बाइंग में जाना है तो जब तक मार्केट है 25,600 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें फ्रेश बायर निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकते। सेलिंग की बात करेंगे तो 200 के नीचे निकला तो फिर से एक नया लो निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और देखिए कंटिन्यूसली मार्केट सेल ऑन राइज है तो हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेशन करे और उसके बाद ट्रेंड डिसाइड करे तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते ही मार्केट अगर आप देखोगे तो जो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो अभी सपोर्ट का काम किया। एग्जैक्ट मार्केट ने 59,200 का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेती है वन साइड बाइंग
बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 59,600 के आसपास। तो लगभग एक 300 से 400 पॉइंट के वन साइड बाइंग होने के बाद अगर आप देखोगे तो 600 जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था उसी लेवल के आसपास मार्केट गया। यहाँ पर एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद 59,500 इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 59,900। तो फिर से एक 400 से 500 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पर काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद 59,000 59,100 इसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया तो सेकंड हाफ में जाते जाते थोड़ी बहुत बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो अभी बीच में हो चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है तो मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 59,250 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 59,300 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 59,500 के आसपास जा सकता है। 500 के ऊपर अगर निकला तो कोशिश करेगा 600 के आसपास जाने के लिए, जहाँ से मार्केट आज रेजिस्टेंस ले रहा था और उसी लेवल के आसपास जाने के बाद 600 के फिर से यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं और 600 के ऊपर अगर निकला फिर एक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 60,000। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अभी 59,100 के नीचे अगर निकला जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 59,000, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। 59,000 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 58,800 के आसपास जाने के लिए और 800 के नीचे अगर निकला तो फिर से 58,400 तक मार्केट जा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 59,500 और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 59,000 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक डोजी कैंडल बनाई हुई, क्योंकि इंट्राडे में दोनों साइड मोमेंटम करने की वजह से हमें एक डोजी कैंडल बैंक निफ्टी में फिर से देखने को मिल रही है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मार्केट ने बार बार सपोर्ट ले रहा था अभी भी मार्केट इसके नीचे है, जो कि लेवल है 59,200 के आसपास। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 59,100 के नीचे निकला तो 59,800 तक जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो ये 300 के ऊपर निकला तो फिर से 59,500 600 तक जा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने फिर से 59,500 के नीचे अगर निकला तो एक बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही था हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।